गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज हम शुरू करते हैं हमारा जो एनसीईआरटी की बुक्स है हमारी, उसके हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम कर रहे हैं। तो इसके ऊपर जो है हमारा जो चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का जो चला हुआ है चैप्टर वन का ये लास्ट वीडियो है हमारे पास। फिर इसके बाद हम चैप्टर 2 शुरू करेंगे। तो इसमें हमारे पास 32 क्वेश्चन चल रहा है। अब 31 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। तो आई एम राजेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल physics.edu.राजेंद्र। तो चलिए हम शुरू करते हैं। हमारा 32 क्वेश्चन क्या कहता है, कंसीडर एन आर्बिट्रेरी इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड कॉन्फ़िगरेशन, ए स्मॉल टेस्ट चार्ज इज प्लेस्ड एट ए नल पॉइंट। नल पॉइंट पे जो है एक स्मॉल टेस्ट चार्ज इसने रख दिया है। ठीक है, तो पॉइंट इसने क्या लिया है, इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे, जहाँ पे जीरो है, ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन सो दैट द इक्विलिब्रियम ऑफ द टेस्ट चार्ज इज नेसेसरली अनस्टेबल। तो ये कहता है जो टेस्ट चार्ज है हमारे पास वो एक तो अनस्टेबल है, ये दिखाना है। और दूसरा पॉइंट इसमें हमें क्या लेके चलना है, बी पॉइंट वेरीफाई करना है हमने रिजल्ट जो दिया गया है। तो इसको हमें समझने के लिए क्या करना पड़ेगा, इक्विलिब्रियम करने समझने के लिए। तो मान लेते हैं कि कोई इक्विलिब्रियम जो टेस्ट चार्ज है वो हमारे पास स्टेबल है, और जब टेस्ट चार्ज को हम डिस्प्लेस करेंगे फ्रॉम नल पॉइंट टू इन एनी डायरेक्शन, इट मस्ट एक्सपीरियंस ए रिस्टोरिंग फोर्स टुवर्ड द नल पॉइंट। तो ये फोर्स को अनुभव करेगा। दिस इंडिकेट दैट देर इज ए नेट इनवर्ड फ्लक्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू ए क्लोज सरफेस अराउंड द नल पॉइंट। तो इसका मतलब वहाँ पर जो फ्लक्स बना हुआ है, लेकिन जो हमारा गॉस लॉ कहता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए सरफेस इज नॉट इनक्लोजिंग एनी चार्ज मस्ट बी जीरो। तो इसका मतलब क्या हुआ, द इक्विलिब्रियम कैन नॉट बी स्टेबल, इक्विलिब्रियम जो है स्टेबल नहीं हो सकता। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा यही है, ठीक है ना। तो देयर मस्ट बी ए रिस्टोरिंग फोर्स, हेंस ऑल द फील्ड लाइन्स शुड बी डायरेक्टेड इनवर्ड द नल पॉइंट। दिस इम्प्लाइज दैट देयर इज ए नेट इनवर्ड फ्लक्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, बट दिस वायलेट द गॉस लॉ which state that flux of electric field through a surface not enclosing any charge must be zero। ठीक है, तो इसका मतलब हम इसको स्टेबल नहीं मानेंगे। तो ये पता है हमें। तो ये इक्वेशन होती है हमारे पास फोर्स के लिए। ठीक है, ये इक्वेशन होती है। ठीक है, F इज इक्वल टू क्यू ई। ठीक है, बट द टेस्ट चार्ज इज डिस्प्लेस ए लिटल, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स विल ड्रिफ्ट इट फर्दर अवे, सो चार्ज इज अनस्टेबल इन इक्विलिब्रियम। और क्वेश्चन बी कहते हैं वेरीफाई दिस रिजल्ट फॉर द सिंपल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ टू चार्जेज ऑफ द सेम मैग्नीट्यूड एंड साइन प्लेस एट सर्टेन डिस्टेंस। अब देखिए भी जो मिडल पॉइंट ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग टू लाइक चार्ज इज नल पॉइंट। मिड पॉइंट में क्या होगा, नल पॉइंट हो जाएगा। ठीक है ना। जब हम इसको डिस्प्लेस करेंगे टेस्ट चार्ज को स्लाइटली अलोंग ए लाइन, जो रिस्टोरिंग फोर्स होगा वो क्या करेगा, बेंड हो जाएगा किसकी ओर, टेस्ट चार्ज की ओर, और बैक टू द सेंटर की ओर। बट व्हेन डिस्प्लेस द टेस्ट चार्ज नॉर्मल टू द लाइन, जब हम नॉर्मल की ओर करेंगे तो नेट फोर्स ऑन द टेस्ट चार्ज टेक इट्स फर्दर अवे फ्रॉम द नल पॉइंट, हेंस द इक्विलिब्रियम कैन नॉट बी स्टेबल। ठीक है, तो पढ़ लेते हैं। व्हेन two charge of same magnitude and sign are placed at a certain distance apart, the midpoint of the line joining these charge will be electric field 0 हो जाएगा। और when test charge is displaced along the line toward the charge, it experiences a restoring force। ठीक है, तो ये जैसे दिया गया रिस्टोरिंग फोर्स हमारे पास दिया गया, हमारे पास F इज इक्वल टू, मतलब जो फोर्स A की तरफ है बराबर B की तरफ। तो ये जो इक्विलिब्रियम इस तरह से हम इसको दिखा सकते हैं। ठीक है, क्लियर है पॉइंट ये। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 के पास। 33 कहता है ए पार्टिकल, ये देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ए पार्टिकल ऑफ मास एम चार्ज माइनस क्यू एंटर्स बिटवीन द टू चार्ज प्लेट इनिशियली मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस विद ए स्पीड ऑफ वी एक्स, द लेंथ ऑफ प्लेट इज एल एंड द एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज ई is maintained between the plates so that the vertical deflection of the plate at, तो वर्टिकल डिफ्लेक्शन हमारे पास शो करना है। देखिए ये जो दिया गया है, फॉर द एज ऑफ द प्लेट इज क्यू ई एल स्केयर 2m v स्केयर एक्स, ये हमारे पास दिया गया है।
तो वर्टिकल डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है, 0 होती है। क्या होगी, इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी। और एक्सेलरेशन का फार्मूला हमारे पास क्या होता है, आपको याद होगा, एक्सेलरेशन क्या होता है, F/m, फोर्स पर यूनिट मास। ये एक्सेलरेशन का फार्मूला होता है। और फोर्स का क्या होता है, अभी हमने किया QE, फोर्स का क्या होता है QE डिवाइड बाई क्या हो जाएगा m, ठीक है। और डिफ्लेक्शन हमारे पास s क्या, s किसके बराबर होगा, y के बराबर होगा। और टाइम टेकन t का फार्मूला कहता है डिस्टेंस ओवर वेलोसिटी, t क्या होता है, डिस्टेंस ओवर वेलोसिटी, ये फार्मूला होता है ना। तो डिस्टेंस हमारी क्या है यहाँ पे l, कितनी क्या l, और वेलोसिटी क्या है vx। तो चलिए हम यहाँ से समझते हैं, आपको एक पॉइंट बार आइडिया दे दिया हमने आपको। तो मान लेते हैं x2 बराबर, चल पहले ये पढ़ लीजिए। लेट द पॉइंट एट विच द चार्ज पार्टिकल एंटर द इलेक्ट्रिक फील्ड बी ओरिजिन, मान लो ओरिजिन से वो शुरू करता है। देन आफ्टर ट्रैवलिंग द हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट L, जब ये जो अभी की थी मैंने बात, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट L लेते हैं। इट गेट्स डिफ्लेक्टेड बाय डिस्प्लेसमेंट y, यानी कि ये ऐसा है हमारे पास, ये क्या है S है हमारे पास, इन वर्टिकल डायरेक्शन एज इट कम्स आउट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। सो कोऑर्डिनेट ऑफ इनिशियल पोर्शन एट x इज इक्वल टू, जो दिया है x1 जो हमारे पास 0 और y1 क्या है 0 ले लिए, कोऑर्डिनेट x1 y1 क्या है, कोऑर्डिनेट हमारे पास 0 हम मान के चलते हैं इसके पास। तो फाइनल पोजीशन क्या होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, मान लो x2 L पे आ जाएगा और y2 y पे बन जाएगा हमारे पास, ये फाइनल पोजीशन होगी, जैसा कि हमारे ये ग्राफ में दिखाया गया, आपको क्लियर दिख रहा है। तो कंपोनेंट कैसे निकालेंगे हम, x कंपोनेंट और y कंपोनेंट, देखिए कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन ax इज इक्वल टू 0 एंड ay का क्या हो जाएगा, फोर्स पर यूनिट मास, एक्सेलरेशन का फार्मूला होता है। ये f की वैल्यू पुट कर दी, f क्या होता है, चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ डिवाइड बाई मास। इनिशियल वेलोसिटी ux इज इक्वल टू vx, ये ux नीचे अभी देखिए ये इस तरह से होता है ux, और ये vx इस तरह से है, ठीक है ना। एंड uy इसको हम इस तरह से लिखेंगे, बराबर 0 हो जाएगी। बाई सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, जब हम सेकंड मोशन क्या है हमारे पास, ये इक्वेशन होती है सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, y2 माइनस y1 इज इक्वल टू u(xt) हाफ a t स्क्वायर, इनके होते हैं हमारे पास s इज इक्वल टू u t प्लस हाफ a t स्क्वायर होता है ना। क्या होती है, s इज इक्वल टू u t प्लस में हाफ a t स्क्वायर होती है, याद है ना। तो ये वही इक्वेशन हमारे पास u t प्लस हाफ a t स्क्वायर। तो y2 हमारे पास L है और y1 क्या 0 आ जाएगा, ये दिया हुआ, और यहाँ पे ये क्या 0 हमारे पास हो गया सारा। तो यानी कि t की वैल्यू क्या आ गई, L/ux, ये इक्वेशन नंबर हो जाएगी। इसी तरह हम सेकंड इक्वेशन निकालेंगे, सेम फार्मूला लगाएंगे, जहाँ पे यहाँ पे ux था ना, अब uy आ गया, यहाँ पे क्या था ax था, अब ay आ गया। तो वही सेम हमारे पास पोजिशन रहेगी। तो वैल्यू पुट करने के बाद हम, तो एक्सेलरेशन ये वाला फार्मूला यूज़ कर दिया हमने, देखिए हमने अभी निकाला था ए वाई, ये देखिए ये ए वाई की वैल्यू क्या है, QE डिवाइड बाई m। तो इस पॉइंट को हमने यहाँ पे पुट कर दिया, ठीक है, ये देखिए, और ये t था डिस्टेंस और, ठीक है। तो ये हमने वैल्यू सारी की सारी पुट कर दी, इस तरह से हमारा इक्वेशन सोल्व हो जाएगा। दिस मोशन इज सिमिलर टू द मोशन ऑफ ए प्रोजेक्टाइल इन ग्रेविटेशनल फील्ड विच इज आल्सो ए कांस्टेंट फोर्स। द फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल इन द ग्रेविटेशनल फील्ड इज mg, क्या होता है mg, वाइल इन दिस केस इट इज q। वैसे क्या होता है हमारे पास mg होता है ग्रेविटेशनल फोर्स, लेकिन इस केस में क्या हो जाएगा QE। द ट्रैजेक्टरी जो विल बी सेम इन बोथ केसेस। क्वेश्चन नंबर 34 पे चलते हैं। तो कहते हैं सपोज दैट द पार्टिकल इज एन इलेक्ट्रॉन प्रोजेक्टेड विद ए वेलोसिटी, ये वेलोसिटी जो है उसके ऊपर प्रोजेक्टेड हो गया। इफ ई दी इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस, ये दी गई है 0.5 सेंटीमीटर एंड इज 9.1 इंटू 10 पावर 2 n/c, वेयर विल बी दी इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक अपर प्लेट। तो ई इलेक्ट्रॉन की वैल्यू दी गई है हमारे पास, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया गया है। तो ये सारी चीज़ें हमारे पास दी गई हैं। तो अभी हमने जो क्वेश्चन सॉल्व किया था वही देखिए, ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे जी।
ये ही फार्मूला इसमें यूज होगा। हमारे पास सब कुछ दिया गया है तो इसमें सिर्फ हमने वैल्यू पुट करनी है। देखिए तो ये वही फार्मूला हमारे पास, इसमें से एल शेयर निकाल लो एक साइड करके। तो 2m भी दिया हमारे पास मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये भी दिए हमारे पास, और y भी दिया हुआ है, Q भी है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी है। तो ये सारी की सारी वैल्यू हमारे पास दी गई है। यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, L की वैल्यू आ जाएगी। तो ये था हमारा जो चैप्टर फर्स्ट था उसका लास्ट वीडियो। तो दूसरा चैप्टर हम जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस है, नेक्स्ट वीडियो में हम वही लेकर आएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, हम जल्दी होंगे हाजिर आपके साथ। तो तब तक के लिए जय हिंद।